दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत और भविष्य की चमक का संकेत है। दोस्तों, देश का गोल्ड रिजर्व एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है और इसके पीछे है आरबीआई की सोच समझकर बनाई गई स्ट्रैटेजी। सुनकर हैरानी होगी, पर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर भारत के गोल्ड रिजर्व में 12,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त इजाफा हुआ है। और यह सिर्फ शुरुआत है। बीते एक साल में भारत के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू 3 गुना तक बढ़ चुकी है, जो अब 68,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ स्तर पार कर चुकी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारत के पास ज्यादा सोना है, बल्कि ये साफ संकेत है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है। जहां एक और डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है, वहीं भारत की करेंसी और गोल्ड रिजर्व दुनिया को जवाब दे रहे हैं कि अब गेम बदल रहा है। तो चलिए इस पूरे गोल्डन डेवलपमेंट को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि गोल्ड रिजर्व आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, ये वो सोना होता है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, अपनी तिजोरी में संभाल कर रखता है। लेकिन यह सिर्फ धातु नहीं है, यह देश की आर्थिक सुरक्षा की ढाल भी है। जब देश की मुद्रा कमजोर होती है या इंटरनेशनल कर्ज का दबाव बढ़ता है, तब यही गोल्ड रिजर्व देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है। इसे आप आर्थिक इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। अब खबर की बात करें तो भारत का गोल्ड रिजर्व तेजी से चमक रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही इसकी वैल्यू में 1,000 करोड़ का जबरदस्त इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर अब इसका मूल्यांकन लगभग 80,000 करोड़ के पार जा चुका है। अभी भारत के पास कुल 879 टन सोना है, जो हमें दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बनाता है। वहीं पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसके पास है 8,133 टन सोना। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसके पास 3,352 टन का रिजर्व है। भारत ने यह मुकाम आसान सफर में हासिल नहीं किया। आपको याद होगा 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी, तब देश को मजबूरन अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और आज भारत फिर से अपने गोल्ड स्टॉक को न सिर्फ बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत का एहसास भी करा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी छलांग कैसे लगी। इसके पीछे 2 प्रमुख वजहें हैं। पहला, सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल। अप्रैल 2025 में सोना अपने सबसे ऊंचे दाम पर है। 24 कैरेट सोने की कीमत 7,730 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह है ग्लोबल अनिश्चितता, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और ट्रेड वॉर्स के कारण सोने की बढ़ती मांग। आरबीआई की स्मार्ट खरीदारी। आरबीआई पिछले कुछ सालों से अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने में जुटा है। 2024 में आरबीआई ने 62 टन सोना खरीदा था और 2025 की शुरुआत में ही सिर्फ जनवरी और फरवरी के आंकड़ों के अनुसार 2.8 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी की जा चुकी है। और यह सोना सिर्फ लोकल मार्केट से नहीं, बल्कि लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे ग्लोबल सोर्सेस से खरीदा जा रहा है, ताकि रिजर्व न सिर्फ बड़ा हो, बल्कि रणनीतिक रूप से भी मजबूत हो। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये सब करना जरूरी क्यों है? अब सवाल उठता है, आखिर सोने में इतना निवेश क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब है, गोल्ड को दुनिया भर में सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यानी जब ग्लोबल हालात बिगड़ते हैं, जैसे रूस यूक्रेन जंग या अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर, तो सभी देश सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं। और इस बार भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सोचिए इसे ऐसे, जैसे आप घर में इमरजेंसी के लिए गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, वैसे ही देश की गुल्लक है गोल्ड रिजर्व। और ये गुल्लक सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख भी मजबूत करती है। दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना सिर्फ एक आर्थिक चाल नहीं, बल्कि एक दमदार कूटनीतिक स्ट्रैटेजी है। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि हम न सिर्फ आर्थिक रूप से ताकतवर हैं, बल्कि भू राजनीतिक मामलों में भी पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत अब यूएस डॉलर की निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स समिट में लोकल करेंसी ट्रेड और गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम का प्रस्ताव रखा,
जो कि हमारी डिप्लोमेसी का एक बड़ा और साहसी कदम है। उधर अमेरिका के साथ भी भारत ने एक स्मार्ट बैलेंसिंग गेम खेला है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसे फिलहाल 3 महीने के लिए होल्ड पर रखा गया है, तब भारत ने जवाब में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को भारत आने का न्योता दे दिया ताकि दोनों देश $500 अरब की ट्रेड डील पर बात कर सकें। लेकिन असली जवाब भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व से दिया। ये साफ कर दिया कि भारत अब किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। रूस के साथ रूपी रूबल ट्रेड की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सोने की अहम भूमिका है। और चीन के साथ भी भारत एक गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम की योजना बना रहा है। यानी भारत वैश्विक व्यापार की नई दिशा तय कर रहा है। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अब रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब $787 बिलियन के पार जा चुका है, जो हमें दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर बनाता है। और इसमें से लगभग 9% हिस्सा सिर्फ गोल्ड का है। सीधी बात, भारत अब गोल्डन रणनीति से ग्लोबल स्टेज पर दम दिखा रहा है। अगर अब बात करें सीधे भारत के फायदों की, तो गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व का ज्यादा होना भारत के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। सबसे पहले, जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ही आसान होगा भारत के लिए विदेशी कर्ज चुकाना। और इससे एक और बड़ा असर होता है, भारतीय रुपया मजबूत होता है। यानी जो रुपया कुछ समय पहले डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा था, अब वो धीरे धीरे वापसी की राह पर है। इसके अलावा एक और बड़ा असर दिख रहा है शेयर मार्केट में। विदेशी निवेशक अब भारत पर पहले से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार, जो कुछ महीने पहले तक गिरावट में था, अब फिर से तेजी पकड़ रहा है। इस पूरी स्थिति को आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आपके घर में अच्छी खासी सेविंग हो तो आप भविष्य को लेकर निश्चिंत रहते हैं। ठीक वैसे ही भारत का फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व एक मजबूत सेफ्टी नेट बन चुका है। और यही नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत इसी रफ्तार से गोल्ड खरीदता रहा तो 2030 तक भारत दुनिया के टॉप 5 गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल हो सकता है। भारत सिर्फ खरीद ही नहीं रहा, बल्कि अब तो हम अपने देश में खुद सोने की खोज भी कर रहे हैं। झारखंड, कर्नाटक और हाल ही में बिहार में भी गोल्ड माइंस की खोज हुई है, जिससे भविष्य में इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सकती है। और भले ही नया इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बाद में लागू हो, लेकिन भारत ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ मिलकर पहले से ही गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम की तैयारी कर रहा है, ताकि अमेरिकी डॉलर की पकड़ को धीरे धीरे कम किया जा सके। लेकिन यह रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। अमेरिका और चीन की ग्लोबल पॉलिटिक्स और दबाव भारत की राह में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन अगर भारत इसी तरह गोल्ड में निवेश करता रहा, तो जैसे एक मेहनती स्टूडेंट क्लास के टॉप 5 में आता है, वैसे ही भारत भी गोल्ड रिजर्व की ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 5 में अपनी जगह बना सकता है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है भारत को गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग पर फोकस करना चाहिए, या फिर अपने रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।